देखिए यार, आज हम लोग सेट 412 करेंगे और इस सेट का पीडीएफ, इसका क्या, सारा सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके ना, तो आप इसको जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा सेट वहां पे आपको मिलता रहेगा। देखिए, कहा कि 200√3 मीटर की मीनार की चोटी का उसके आधार से 200 मीटर के दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक 200 मीटर ऊंचा मीनार है, 200√3 मीटर ऊंचा मीनार है। 200√3 मीटर ऊंचा एक मीनार है का मीनार के चोटी से उसके आधार से 200 मीटर के दूरी पर स्थित एक बिंदु, आधार से ये 200 मीटर के दूरी पर भी स्थित बिंदु जो है, इसका कोण का कितना होगा, ये वाला एंगल। तो सर, लंब और आधार मालूम है तो इसका रेशियो ले लीजिए, 200 से 200 कट जाएगा, तो यहाँ ये √3 और यहाँ पे 1। टेन कितना डिग्री, √3/1 होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3/1 होता है, यानी एंगल 60 हो जाएगा। देखिए, काम मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन कमाता। अच्छा, शुरू के 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन एजेंट को मिला है, तो 2 लाख का 2% निकालिएगा, यानी कै हजार रुपया, 4,000 एजेंट के पॉकेट में गया। टोटल 2 लाख का सामान बेचा है, उसमें से 2% कमीशन मिला, यानी कि 4,000 रुपए एजेंट के पॉकेट में गया। आगे कहा कि अगले 2 लाख पर 1.5% कमीशन मिला। अच्छा, 1.5% कमीशन मिला, पॉइंट से एक जीरो और, यानी 15 दूना 30, यानी 3,000। तो अगले 2,000 रुपए पर कमीशन मिला, कितना, 3,000। आगे कहा कि महीने में की गई बिक्री के शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 के महीने में एजेंट द्वारा की गई बिक्री 5,68,000 है, एक बात बताइए, टोटल बिक्री अगर 5,68,000 का हुआ, जिसमें शुरू के 2 लाख, फिर अगेन 2 लाख, तो 2 और 2 4 लाख का तो हिसाब किताब कर लिए, तो बचा हुआ पैसा है कितना, 1,68,000। और इस बचे हुए पैसे पर का 1% कमीशन मिलेगा। 1% कमीशन, कितना कमीशन मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 1% कमीशन यानी कितना, 1,680 रुपया। तो बताइए टोटल एजेंट को कितना पैसा मिला है कमीशन के रूप में, तो 8,680, ऑप्शन ए। देखिए जरा, का एक संख्या का 5/4, संख्या का 5/4, उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है। अच्छा, 5/4 में से 3/4 घटाइएगा, 2/4 आ जाएगा। 2/4 यानी 1/2, लेकिन अधिक है कितना, 6, तो 1/2 बराबर 6, तो 1 बराबर 12। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो देखिए, तो जरा आप पहले इसको अगर एनालाइज करिएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस √8, √8 यानी 2√2, और बट्टा में a² माइनस b², 4 का स्क्वायर 16, 8 का √8 का स्क्वायर 8, 16 में से 8 गया 8 ना। ओके, अब प्लस। अच्छा, अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो इसको अगर घटाइएगा, इसको अगर घटाएंगे तो ये चीज आप लोग जानते होंगे सर, a+b/a-b, और a-b/a+b। अगर इन दोनों को जोड़ना रहता है ना, जोड़ेंगे तो होगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² बट्टा में a² माइनस b²। और अगर घटाइएगा घटाइएगा तो हो जाएगा 4ab और बट्टा में a² माइनस b²। ओके ना, तो देखिए यार, इसको घटाना है तो 4ab यानी 4×3 = 12 × 24। अब 4ab ना, तो 4×3 = 12 × 24। हाँ, 24 सही तो है, 12×2 = 24, 24 तो, और बट्टा a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया, एक कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, यहां से 2 कॉमन करेंगे सर, तो 2 कटेगा ना, 2 कॉमन करिएगा तो ऊपर बच जाएगा 2 प्लस √2, और बट्टा में कितना 8, एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 24, यहाँ 4 ना बचेगा नीचे 4, सॉरी यार, 4 बच जाएगा, कटेगा तो 4, एलसीएम 4 होगा तो 24 चौक 96 √2। सर ये
हो गया 2 प्लस 96 √2 प्लस √2 कितना 97 √2 और बट्टा में 4 और इधर बराबर में कितना है तो a प्लस b√2। अच्छा इस पूरे के बट्टा में 4 है यानी 4 से दोनों में बारी बारी भागा तो यहाँ 4 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये 2/4 यानी 1/2। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 97/4 √2 हो जाएगा और बराबर में a प्लस b√2। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से कंपेयर करिए क्योंकि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉल्व होगा नहीं। कंपेयर करिए, √2 का कॉफिशिएंट b है और यहाँ √2 का कॉफिशिएंट कितना 97/4, तो b का वैल्यू आ गया 97/4। अब यहाँ पे और क्या बच गया मेरे प्यारे भाई a, और यहाँ क्या बच गया 1/2, तो a का वैल्यू हो गया कितना 1/2। बस यार अब सॉल्व कर लेना है। a यानी कि 3/2 यानी 1.5 हो गया। अब 4b है तो 4 से 4 कटेगा 97, तो 97 और 1 98.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी सॉल्व हो जाएगा। देखिए का x+1 दिन में x-1 व्यक्ति द्वारा किया गया काम, तो सर x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किया गया काम कितना, तो मैन इंटू डे हो जाएगा। रेशियो दिया यानी बट्टा, x-2 दिन में x+2 व्यक्ति द्वारा किया गया काम, तो x+2 आदमी द्वारा x-1 दिन में किया गया काम कितना, तो मैन इंटू डे, और इस काम का रेशियो दिया है कितना 16/15। अब यार देखें, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर x का वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए या फिर ऑप्शन से कर लीजिए, सॉल्व भी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। x का वैल्यू पूछा है, अगर 8 लीजिएगा तो 8 में से 1 गया 7, यहाँ कितना बचा 7, 16 है तो ये तो होगा नहीं। अब b का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 7 लेंगे तो अगर 7 लीजिएगा क्या हुआ, अब x का वैल्यू अगर 7 लेंगे तो सर 7 में से 1 जाएगा 6, 7 और 1 8, नीचे 7 और 2 9, 7 में से 2 गया 5, तो सर 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 16/15 सेटिस्फाई हो गया, यानी b का वैल्यू होगा 7। देखिए कहा रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। कहा रनीता की आय का, यहाँ पे हो जाएगा ना, हो जाएगा, रनीता के आय का 40% और भास्कर के आय का 56% जो है ये इक्वल है। तो 8×5 = 40, 8×7 = 56, रेशियो लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा 7:5। आगे कहा कि उनकी वर्तमान आय, रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपए अधिक होती है और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपए अधिक होती है। तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 हो जाता है। अच्छा एक का इनकम 800 बढ़ गया, दूसरे का 2000 बढ़ गया, तो अब उनका रेशियो हो गया है 4:3। इसका कितना बढ़ा है 800 और इसका कितना बढ़ा है 2000। तो जनरल तरीके से तो कर ही लेंगे पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ 3 7 सर 21, 4×5 = 20, 21 और 20 का अंतर कितना 1 यूनिट का। यहाँ 8×3 = 24, यहाँ 4×2 8, 8000 और उसमें से 2400 घटा दीजिएगा, 8000 और 2400 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5600। कितने का, ये 0 है सर, थोड़ा सा 6 जैसा लगता है, 0 0 5600 है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 5600, 1 यूनिट बराबर 5600। सवाल का रनीता और भास्कर की वास्तविक आय संयुक्त यानी कि टोटल दोनों को मिलाकर कितना इनकम, तो दोनों को मिलाकर टोटल इनकम कितना 7 5 12, 1 बराबर 5600 तो 12 बराबर कितना, तो सर 0 0 12 6 72, 7 12 25 60 7 6700, 67,200, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू और आर के कुल भाग का 5/11 है। का सर पी का जो हिस्सा है क्यू और आर के टोटल हिस्से का, क्यू और आर के टोटल हिस्से का 5/11, क्यू और आर के टोटल का, तो का वाला नीचे, तो क्यू और आर का टोटल हिस्सा अगर 11 है तो पी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब आगे सवाल में कहा यार क्या कि Q ने उतना ही राशि प्राप्त किया है जितना कि P तथा R दोनों मिलकर। कहा Q का हिस्सा जो है P और R के टोटल हिस्सा के बराबर है। Q का हिस्सा P और R के टोटल हिस्से के बराबर। देखें यार, एक तो तरीका, एक और दो रेशियो आप आराम से लिख लेंगे दोनों को ऐसे। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 5/11 है। देखिए, P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 5/11, यानी रेशियो 5:11। सेकंड में कहा था कि Q का हिस्सा P और R के टोटल हिस्से के बराबर है, यानी कि 1:1। अच्छा, यहाँ बताइए तीनों को मिलाकर टोटल कितना है? 16। यहाँ तीनों को मिलाकर टोटल कितना? 2। तो सर पी क्यू आर यहाँ भी है, पी क्यू आर यहाँ भी है, तो इनका टोटल सम तो इक्वल होना चाहिए ना। तो इक्वल कर लेंगे। यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 बनाइए, तो 8 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ भी 8 से हो जाएगा। अब जो जो इंडिविजुअल दिख रहा है उसका वैल्यू पहले लिख लीजिए। P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 8 है। अच्छा, टोटल वैल्यू 16 था, तो 5 और 8 13, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके ना। तो एक तो ये तरीका, लेकिन यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, समझ में थोड़ा कम आएगा पर हो जाएगा आसानी से। कहा कि P का हिस्सा Q और R के टोटल हिस्से का 5/11 है। अब आगे कहा Q को उतना मिला जितना P और R दोनों को मिलाकर। तो आप बताइए कि यहाँ P का हिस्सा 5, Q और R का 11, तो टोटल हिस्सा कितना है? 16। अब इस 16 को 2 इक्वल पार्ट में जरा डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि सर 3 लोगों के बीच में जो पैसा बांट रहे हैं उसमें कहा Q का जो हिस्सा है P और आर के हिस्से के योग के बराबर है। क्यू का हिस्सा पी और आर के हिस्सा के योग के बराबर है। तो 2 इक्वल पार्ट में ना डिवाइड कर दिए, क्यू को अकेले दे दिए आधा और बाकी आधा दिए हैं पी और आर को मिलाकर। तो टोटल 16 में से 8 अगर क्यू को दे दीजिएगा तो बाकी का बच गया 8 रुपया, और इस 8 में से पी को दिए हैं कितना? 5। तो बताइए आर को कितना दीजिएगा? 3। तो क्यू का हिस्सा 8 और आर का हिस्सा 3। देखिए तो क्यू का हिस्सा पी और आर के टोटल हिस्से के बराबर है क्या? यस। तो एक लाइन में हो जाएगा, पर थोड़ा सा कुछ लोग को दिक्कत होगा समझने में, तो कोई बात नहीं, जो इससे पहले बताया उससे कर लीजिएगा, इससे कर लेना है। देखिए, कहा इस संख्या के, कहा कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं। सर 50 से कटने वाले फैक्टर पूछ रहा है। कहा कितने फैक्टर 50 से कटेगा लेकिन 100 से नहीं कटेगा। तो 50 से कटने के लिए पहले 50 इसमें से कॉमन कर लेते हैं ताकि 50 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 50 से कटना है तो 50 कॉमन करेंगे तो 50 होता है 25 दूना 50 ना, तो 1 गो 2 और 2 गो 5 यानी 25। बाहर कर लिए तो अंदर बच जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2। अब ये है 50 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। अब बताइए ये नंबर जो है ये 50 का मल्टीपल है। सर ये 50 का मल्टीपल है, तो इसके जितने भी फैक्टर आएंगे, इस संख्या के जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब 50 का मल्टीपल होगा, यानी 50 से डिवाइड होगा। तो इस संख्या के कितने फैक्टर हैं तो आप सबको पता होगा। अगर फैक्टर का संख्या निकालना है होता है तो पावर में 1 जोड़ जोड़ कर। तो सर यहाँ ये कितना है? 2 के पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये 3 है तो कितना? 4। और ये 2 है तो 3, और ये 2 है तो 3, यानी 3 चौक 12 या 36 या 108, यानी कि टोटल इस संख्या के टोटल 108 फैक्टर ऐसे हैं जो कि 50 से डिवाइड होगा। अब आगे कहा है कि 100 से नहीं कटना चाहिए, तो पहले ये निकाल लेते हैं 100 से कटने वाले कितने फैक्टर हैं। और 100 कहने का मतलब क्या? 25 चौक 100, तो 2 गो 4 और 2 गो 5। तो सर 2 गो 4 2 गो 5 यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट 25 लिख देते हैं या फिर रहने दीजिए। तो 2 का 2 गो बाहर निकाल लिए, 3 गो है 2 गो बाहर तो 1 गो बचेगा, 3 तो एज इट इज रह जाएगा, 5 4 गो है 2 गो निकाले 2 को 7 एज इट इज रहेगा। अब आप बताइए ये कितना बन गया है? ये 100 हो गया है ना? ये 100 है। तो अब इस संख्या के जितने भी फैक्टर होंगे वो सब 100 के मल्टीपल होंगे। तो फैक्टर कितना? पावर में 1 जोड़कर, 1 है तो 2, 3 है तो 4, 2 है तो 3 और 4 है तो 5। तो सर 2 चौक 8 या 24 बचे हैं। 2 है यार ये। सात के पावर 2 है, हो जाएगा ना? चलिए, तो 2 यहाँ पे
3 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 या 24 या 72। अब सुनिए, टोटल 108 फैक्टर ऐसे हैं जो 50 से कटेगा और 72 फैक्टर ऐसा है जो 100 से कटेगा। तो आप बताना 50 से टोटल जितने नंबर कटेंगे उसमें से कुछ तो ऐसा भी होगा जो 100 से भी ना कट जाएगा। जैसे देखिए तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 50 से कट रहे हैं। ये सारा नंबर 50 से कट रहा, लेकिन इसमें से कुछ नंबर ऐसा भी है जो 100 से कट जा रहा है ना। तो आप बताना, आपको तो कहा 50 से कटना चाहिए पर 100 से नहीं कटना चाहिए। तो सर 50 से टोटल जितना नंबर कट रहा है उसमें से 100 से कटने वाला नंबर घटा दीजिएगा। तो सर बताइए 108 में से 36 गया, यानी क्या संख्या? 36 संख्या ऐसा है जो केवल और केवल 50 से कटेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। का 3 ट्रैफिक सिग्नल, ये अच्छा सवाल है। का सर 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरा से लाल और फिर लाल से हरा में बदलता है। हर सिग्नल का कलर जो है ये लाल से हरा से लाल, यानी कि ग्रीन से रेड हो रहा है और रेड से ग्रीन हो रहा है। यही साइकिल रिपीट होगा, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, फिर इस तरह से यही साइकिल रिपीट करेगा। आगे का पहला सिग्नल 25 सेकेंड में, पहला सिग्नल 25 सेकेंड में। सर दूसरा सिग्नल को 39 सेकेंड और तीसरा सिग्नल को हरे से लाल रंग बदलने में, ग्रीन से रेड होने में 60 सेकेंड लगता है। आगे का हरा और लाल रंग की अवधि समान है। हरा और लाल की अवधि क्या है? समान है। हरा और लाल की अवधि समान है। हरा और लाल यानी ग्रीन से रेड होने में जितना टाइम लगेगा रेड से ग्रीन होने में उतना टाइम, फिर समझ रहे हैं ना बात? तो ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन होने में ये जो टाइम पीरियड है ये सेम होगा। अब आगे कहा कि दोपहर 2 बजे वे एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगले किस समय एक साथ हरे होंगे? दोपहर 2 बजे एक साथ हरा हुआ तो अगले किस समय? तो पहले ये तीनों एक साथ अगली बार कब बजेगी, यानी कितने देर बाद बजेगी? तो पहले इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये 60 को खंड खंड कर दीजिए, 3 चौक 12 पचे 60। ए भाग ने यार, ये खराब है क्या? ये कवर उवर सब निकल जाता है। इसको देखिए, तो 3 चौक 12 पचे 60 हो गया। अब 5 पचे 25 ना, तो एगो 5 तो है, एगो और चाहिए, तो 5 से गुना करिए। ये 13 तिया 39 होता है। 3 है सर, 13 का कम या 13 से और गुना कर दीजिए। तो यहां तक तो 60 पचे 300, 300 गुना 13, 13 तिया 3900 सेकेंड, यानी 3900 सेकेंड के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। कहा कि 2 बजे ग्रीन हुई है, तो अगला 3900 सेकेंड बाद रेड होगी। कितने सेकेंड के बाद? 3900 सेकेंड के बाद रेड होगी। फिर अगला 3900 सेकेंड के बाद रेड से ग्रीन हो जाएगी। समझ रहे ना? क्योंकि इसने बोला है ग्रीन से रेड होने का जो ये पीरियड है, ये जो अवधि है, ये टाइम पीरियड जो है ये इक्वल है। तो ग्रीन से रेड होने में 3900 सेकेंड, फिर ये रेड से ग्रीन होने में 3900 सेकेंड। तो टोटल बताइए ग्रीन से ग्रीन होने में कितना सेकेंड लग जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 7800 सेकेंड। और 7800 सेकेंड कहने का मतलब हो गया कितना? 60 से डिवाइड करिएगा तो 130 मिनट। और 130 मिनट कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई 2 घंटा 10 मिनट। देखिए, अब सवाल कहा कि मेरे भाई 2 बजे एक साथ, दोपहर 2 बजे एक साथ ये बजी थी, तो अगले बार कब बजेगी? तो 2 घंटा 10 मिनट बाद, यानी 4 बजकर 10 मिनट पर। देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 है। a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3 ABC होता है। तो सर ABC का वैल्यू 12 है, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। देखिए, कहा एक टंकी को 15 घंटे में, एक टंकी को 15 घंटे में भरेगा।
बी उस टंकी को 12 घंटे में भरेगा और सी पूरे टंकी को 10 घंटे में खाली कर देगा। तो टंकी का कैपेसिटी कितना सर? 60। 15 चौक 60 भरने वाला है प्लस है, 12 पचे 60 भरने वाला है प्लस है, 10 छक खाली करने वाला है माइनस है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहा तीनों नलों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया। अच्छा 2 घंटा 40 मिनट को अरेंज करिएगा तो ये 2 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से डिवाइड, 20 दूना 40, 20 दिया 60 यानी 2/3, तो 3 दूना 6 और 2 8/3। कहा सर कि इन सभी नलों को एक साथ, इन सभी नलों को एक साथ 8/3 घंटा के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का कितना हिस्सा खाली रहेगा? 8/3 घंटा के लिए सभी को खोले तो कितना भाग खाली रह जाएगा? तो देखें यार तीनों मिलकर जब एक साथ चलेगा तो कितना भरेगा? 4 और 5 9 भर रहा है, 6 निकाल दे रहा, तो हर घंटे टंकी में जाएगा 3 यूनिट पानी। आज चला है क्या घंटा? 8/3 घंटा, तो 8/3 घंटा में 8 भर जाएगा। 60 लीटर का टंकी 8 भर गया, रिमेनिंग बच गया 52। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितना भाग अभी शेष बचा है, तो 52 बचा है कितना में से? 60 में से। तो 4 से 13, 4 से 15, 13/15, ऑप्शन सी। देख का आर्या 5400 रुपए को 4 साल के लिए और सोनू 7200 रुपए को 3 साल के लिए निवेश करता है। दोनों का साधारण ब्याज 6912 प्राप्त होता है और दोनों की दर का रेशियो 3:5 है। 3 अनुपात, तो ये 3x और ये 5x है। का राशि को किस दर पर निवेश किया? आर्य ने राशि को किस दर पर? कोई बात नहीं यार, आर्य का 5400 रुपया लगा है 4 साल के लिए 3x के दर से, तो ब्याज होगा P/R/T/500। और सोनू जी लगाए हैं 7200 रुपए 5x के दर से, तो ब्याज मिलेगा P/R/T/100। और इनको मिलाकर टोटल ब्याज मिला है कितना सर? 6912। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 4 तिया 12 पचे 60, 12 चौक 48, 60 4 64, 648x। अब प्लस 5 तिया 15, 15 दूना 30, हाथ में रहती 15 सत 105 3 100 x बराबर 6912। सर ऐड करिएगा इसको तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 6 और 1 7, 1728 x बराबर 6912। काटिएगा 4 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू 4, x 4 है। तो आर्य ने अपनी राशि किस दर से निवेश की है? तो आर्य जी जो है अपना पैसा किस रेट से निवेश किए हैं? 3x, तो 3 चौक 12%। इसका ये तो आसान है यार, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 13, 13 और 183 कितना? 196, तो 14, 14 प्लस 310 यानी 324, 18, 63 और 18 कितना हो जाएगा? 63 और 18, 18 81 यानी कितना? 9। देखिए तो 14 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सर नंबर 2 से भी कटना चाहिए, अगर 12 से कटे यानी कि 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। 3 से कटने वाला कौन कौन सा है पहले देख लीजिए तो। 6 और 1 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, ये तो कटेगा, ये भी कट जाएगा। ऐसा करते हैं ना, 18 है तो पहले 9 से ही 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो 9 से कटने वाला तो 8 और 1 9, तो ये तो कटेगा नहीं 9 से, सर ये कट जाएगा। यहाँ ये भी नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, ये भी कट जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कटेगा। अब 9 से जो कट रहा है 3 से भी तो कट ही जाएगा। अब अगर 20 से या 12 से कट रहा है नंबर तो 4 से भी कटेगा, और 4 से कटने का रूल होता है कि आखिरी का 2 अंक 0 हो जाए या फिर 4 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो आखिरी से 2 अंक देखिए तो 50, क्या ये 4 से कटेगा? आप बोलेंगे सर नहीं कटेगा। बच गया कितना? सी। साइन का वैल्यू दिया, साइन होता है मेरे भाई P/H। बी निकाल लेते हैं तो बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 1 + m² माइनस लंब स्क्वायर यानी m²। √1 का वैल्यू कितना? 1 का tan होता है सर P/B, tan P/B, तो P का वैल्यू कितना है? m, और B कितना निकला? 1, तो m/1 यानी m, ऑप्शन सी। का एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ एरिया का अनुपात। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई
आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2π RH प्लस 2πr²। क्यों? क्योंकि बेलन का देखिए तो ये वक्र पृष्ठ एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जैसे ये डब्बा है ना, वक्र कहते हैं इसको। कर्व वाला जो पार्ट होता है ना, टॉप और बॉटम को हटाकर जितना भी ये पोर्शन दिख रहा है, ये कंप्लीट पोर्शन वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ एरिया 2πRH में ढक्कन यानी टॉप और बॉटम का एरिया जोड़िएगा। टॉप वृत्ताकार तो वृत्त का एरिया πr², बॉटम भी वृत्ताकार तो वृत्त का एरिया πr²। πr² 2πr² ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। और कहा है सर इनका रेशियो है 2/5। अच्छा एक बात बताइए, तो ऊपर में 2πRH है, यहीं पे लिख देते हैं। नीचे में अगर आप 2πr कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? 2πr, तो अंदर में बच जाएगा h प्लस r। आप बताइए, ये कट जाएगा तो h का वैल्यू यहाँ से 2। अच्छा h अगर 2 है और दोनों का सम 5 है तो r कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब आगे सवाल का बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई 2 हो जाएगा, रेडियस 3 हो जाएगा, यानी 2:3। देखिए कहा ए बी सी में बी डी ए सी पर लंब है। त्रिभुज ए बी सी में का बी डी जो है ए सी पर लंब है। बी डी किस पर लंब है? ए सी पर। ये बी डी लंब है सर ए सी पर। आगे का ई बी सी पर स्थित एक बिंदु है और का सी ए ई 34 डिग्री। ई ए सी पर बी सी पर एक बिंदु है और सी ए ई बराबर दिया सर, सी ए ई बराबर दिया कितना? 34 डिग्री। ये वाला एंगल है 34 डिग्री। और कुछ दिया है क्या? हाँ डी बी सी ऊपर में दिया, डी बी सी 44 है। डी ये डी है। डी बी सी ये वाला एंगल है 44 डिग्री। और आपसे पूछा है कि बताइए ए ई बी ये वाला एंगल का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो आप जरा इस ट्रायंगल को देखिए तो सर ये 90 है तो इधर भी ये 90 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब इस वाला ट्रायंगल को आप बस देखिए, दिख रहा होगा सर, ये 90, ये 44 डिग्री है। तो बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है 46 डिग्री, सॉरी 46 डिग्री, क्योंकि 90 में से 44 जाएगा 46 ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बताइए, अब आप इस ट्रायंगल को जरा देखिए, इस वाला ट्रायंगल को आप देखें। इस ट्रायंगल में ये वाला साइड आपको बताना है सर, ये वाला साइड। तो क्या ये त्रिभुज में इस त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बनेगा, ये बाह्य कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर होगा। तो ये 34 प्लस 86 कितना डिग्री? 80 डिग्री। ऑप्शन देखिए का एक निश्चित राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए को राशि का 1/3, राशि का 1/3, राशि कहने का मतलब टोटल जितना पैसा है ना उसका 1/3 ए को मिला है। तो ए का जो हिस्सा है राशि का, यानी ए बी एंड सी तीनों को मिलाकर जितना, और भी तरीका है लेकिन ये आराम से समझ जाइएगा। तो राशि का 1/3 यानी टोटल राशि अगर 3 है, राशि यानी ए बी सी को मिलाकर जो टोटल पैसा है वो 3 है, तो ए का हिस्सा 1। आगे का बी को सी से प्राप्त राशि का 3 गुना, कहा बी का जो हिस्सा है सी से 3 गुना मिला, ये सेकंड रेशियो है। पहले इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आप बताइए ए का हिस्सा कितना है? 1। ए बी सी का 3 है तो बी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2। अच्छा यहाँ बी प्लस सी का हिस्सा कितना है? 4। यहाँ बी प्लस सी का 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो इसमें 2 से अगर गुना कर दीजिएगा तो हो गया सर ए का हिस्सा कितना? 2 और 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ ए का अगर 2 लेंगे तो बी प्लस सी का 4 हो जाएगा, और यहाँ भी बी प्लस सी 4 है, बात खत्म। तो ए बी एंड सी, ए का हिस्सा 2, बी का हिस्सा 3, सी का हिस्सा 1। अरे भाई 2 से यहाँ किए तो यहाँ भी होगा, तो अब ऐसे हर जगह लिखना सही थोड़े ना है। देखिए तो कहा कि सी को ए से 1200 रुपए कम मिले। सी का हिस्सा ए से कितना कम है? सी का हिस्सा ए से 1 यूनिट कम है, पर एक्चुअल में कितना कम है? 1200 रुपया।
तो 1 यूनिट 1200, तो एक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो एक का हिस्सा है 2 यूनिट, एक बराबर 1200, तो 2 बराबर 12 दूना 2400। देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठाक है। कहा कि सूर्या रम्या के तुलना में 3 गुना तेज है। सूर्या जो है रम्या के तुलना में 3 गुना तेज है। ये एक है तो ये 3, ये एफिशिएंसी है सर। आगे कहा किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेती है। तो सूर्या का अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा ही। तो यहाँ पे रेशियो दिया है सर एफिशिएंसी का, पर यहाँ टाइम का अंतर दिया है, सवाल में टाइम का अंतर दिया। और आप सबको पता है सर एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। यानी कि सूर्या को रम्या से कितना समय कम लग रहा है, आप बोलेंगे सर 2, पर एक्चुअल में 40। 2 40 तो एक कितना हो जाएगा 20। क्लियर है बात? तो बताइए सूर्या को टाइम लगेगा कितना दिन, 20 दिन। और रम्या को कितना दिन लगेगा, 60 दिन। सवाल कहा कि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अब इसको लब से जोड़ मत दीजिएगा कि 20 60 80 दिन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में कभी टाइम को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं आप। यहाँ देखिए सूर्या का एफिशिएंसी 3, यानी सूर्या एक दिन में 3 काम, सूर्या एक दिन में 3 काम करता है। तो बताइए 20 दिन में पूरा काम कर दिया, यानी कितना काम कर देगा, तो आप बोलेंगे सर 60 काम कर देगा। और इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 60 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, 3 और 1 4, तो 15 दिन। देखिए यार का एक ही समय पर ए और बी 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। का ए और बी के गति का अनुपात 5:7 है, बी का गति 84। अच्छा बी का गति 7 है तो 84, 12 सते 84, तो ये ए का 12 पचे 60 हो जाएगा। का कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने में लगा समय पूछ रहा है। और आप सबको पता है कि सर समय बराबर दूरी बटा 4, तो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच 240 और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड जुटेगा। तो 84 और 60 144। काटिएगा 24 छक 24, 6 का 24 दहा 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी कि 5/3 घंटा में ये दोनों मिल जाएगा। पर मिनट में पूछा है तो 60 से गुना कर दीजिए, 20 तिया 60, 20 पचे 100 मिनट। आसान सा ही सवाल था यार। देखिए का एक विक्रेता 15 नींबू 3 रुपए में बेचता है और 60% लाभ कमाता है। 15 नींबू 3 रुपया में बेचा तो एक नींबू कितना में बेचेगा, 3/15 में, यानी ये एक नींबू का विक्रय मूल्य हो गया। सर का उसको 60% लाभ होता है। अगर 60% लाभ होता है, ये एक नींबू का विक्रय मूल्य है, 60% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। कहा कि बताइए 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा, खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, और क्रय मूल्य कितना, तो 100 से गुना। ये हो जाएगा 5 और ये कितना 8, ठीक है ना। 5 से काटिएगा तो ये 15 नीचे आ जाएगा ना, 15 नीचे, 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा तो आ गया 1/8। यानी 1 रुपया में कै वस्तु, चूंकि रुपया ऑलवेज ऊपर होता है और वस्तु हमेशा नीचे, कहने का मतलब 1 रुपया में 8 वस्तु। देखिए का एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में 729 का कोई धनराशि आपने निवेश किया। और एक चीज आप लोगों को पता होगा, ध्यान में रखिएगा कि सीआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर साल के एंड में जो अमाउंट बनेगा ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि सीआई में ब्याज पर, प्रिंसिपल पर तो हर साल ब्याज मिलेगा ही, साथ के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण हर साल के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ देखे कहा कुछ धनराशि आपने निवेश किया है, कहा ये 4 साल में 729 हो गया है, और यही पैसा जो है अगले 7 साल में 1331 हो गया है। तो बताइए यहां से आने में कितना टाइम लगा, 3 साल। आपसे रेट पूछा और रेट कहने का मतलब 1 ईयर का ब्याज, रेट यानी 1 ईयर का जो ब्याज परसेंट होता है उसी को रेट बोलते हैं। तो सर 1 ईयर का, पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 साल का पता है, 1 ईयर का निकालना है तो क्यूब रूट कर दीजिए, 729 का 9 और 1331 का 11, यानी कि 9 रुपया 1 साल में 11 हो गया, ब्याज मिला 2 का, 2 का ब्याज कितना पर, 9 पर,
और 2/9 कहने का मतलब 22 सही 2/9%। 1/9 होता है मेरे भाई 11 सही 1/9%, तो 2/9 दो गुना हो जाएगा। देखिए का एक क्रम में व्यवस्थित 11 अरे ये आसान है यार। 11 संख्या का औसत 41 है। अच्छा 11 संख्या का औसत अगर 41 है तो 11 संख्या का टोटल योग औसत गुना संख्या 11 1 कम 11 चौक 44 और 1 45 का पहले 5 संख्या का औसत 18, तो 5 संख्या का औसत 18 तो योग 90 और अंतिम 5 का औसत 64 है। अंतिम 5 का औसत 64 है तो योग कितना हो जाएगा 5 चौक 20 30 2 32। सवाल का छठी संख्या। सर एक बात बताइए, ये 5 या 5 10 संख्या का टोटल योग कितना है तो 410। 11 संख्या का योग कितना है 451, तो 11 संख्या के टोटल योग में से 10 संख्या का योग घटा दीजिएगा तो बच जाएगा क्या एक संख्या नहीं 41, छठा संख्या होगा। देखिए कहा प्रियांकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। प्रियांकुर का परजेंट एज मान लेते हैं पी है, तो प्रियांकुर का परजेंट एज जो है का बहन रिहाना के आयु के 3 गुना से, रिहाना के एज के 3 गुना से 7 साल कम है। जैसे जैसे बोला लिख दीजिए। का अब से 16 वर्ष बाद प्रियांकुर की आयु रिहाना की आयु की 150% हो जाएगी। का 15-16 साल बाद, तो 16 साल बाद प्रियांकुर का एज इतना और रिहाना का एज इतना। का 16 साल बाद प्रियांकुर का जो एज है रिहाना की आयु का 150% हो जाएगा। 150% कहने का मतलब 1.5 गुना 3/2 या 1.5 लिख सकते हैं 3/2 ही लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे P का वैल्यू रख सकते हैं क्या 3R-7, तो P के जगह अगर 3R-7 लिखिएगा तो -7 अब +16 हो जाएगा कितना प्लस का 9, और यहाँ पे सर R+16 इंटू 3/2। अब यहाँ से आप थोड़ा सा काट सकते हैं मेंटली, 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा और ये कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। क्रॉस करेंगे तो 2R प्लस बराबर कितना हो जाएगा R+16 हो जाएगा। आर इधर आके घटेगा तो 2R में से आर गया, आर उधर जाके घटेगा तो रिहाना का एज 10 आ गया। पूछा क्या प्रियांकुर की वर्तमान आयु, रिहाना अगर 10 है तो 10 या 30 में से 7 जाएगा तो प्रियांकुर का एज कितना 23। थोड़ा सा इक्वेशन वाला ही सवाल था, रेशियो से नहीं कर सकते थे इसको। देखिए 2 बार हो गया है। देखिए कहा 2 कंबल का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा सवाल है 2 कंबल का विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल 66 है, 66 2/3% लाभ पर बेचा गया, इसका फ्रैक्शन कितना 2/3। का पहला कंबल को 66 2/3% लाभ पर बेचे, यानी पहला का क्रय मूल्य अगर 3 है 2 का लाभ तो बेचे होइएगा कितना में 5 में, और इसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दोनों कंबल का विक्रय मूल्य समान है। सर पहला का अगर 5 है तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल में कहा दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। देखिए या तो आप रेशियो से डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को, रेशियो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो जनरल तरीके से दोनों से कर लेते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। कहा यार कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। दूसरे कंबल का जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, सॉरी विक्रय मूल्य से 400 कम, तो विक्रय मूल्य अगर 5x है तो इससे 400 कम क्रय मूल्य होगा, यानी कि 5x माइनस 400 होगा। अगर ये 5x है तो ये भी 5x, एक से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हो जाएगा। अब आगे का दोनों कंबल को बेचने पर कुल 50% लाभ हुआ। अच्छा पहले ये बताइए टोटल क्रय मूल्य कितना है सर, तो 5 या 3 8x माइनस 400, टोटल विक्रय मूल्य कितना है 10x का ओवरऑल 50% प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल क्रय मूल्य अगर 100 है 50 का लाभ हुआ तो टोटल विक्रय मूल्य 150 हो जाएगा। 5 दूना 10 5 तिया 15 क्रॉस करेंगे तो 8 तिया 24 x माइनस 1200 बराबर 10 दूना 20x। सर 20x इधर आके घटेगा 4x बराबर 1200, तो x बराबर कितना 300, और x अगर 300 है तो कहा कंबल का प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो बराबर है ना, तो x 300 तो 5x 1500। तो एक तो तरीका ये हो गया, कुछ लोग को ऐसे समझ में आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा।
एक और अप्रोच है, कुछ दिन पहले इस टाइप का सवाल हम लोग किए थे, लेकिन वहां परसेंट में रिजल्ट मांग रहा था तो रियल वैल्यू का यूज नहीं था, तो डायरेक्ट रेशियो से ही कर लिए थे। पर यहाँ रियल वैल्यू पूछा है, देखिए जरा। कहा कि कंबल का विक्रय मूल्य तो समान है, 66 से ही 2/3% का लाभ पहला पर हुआ है, उसका फ्रैक्शन 2/3, यानी पहला का क्रय मूल्य अगर 3 है, 2 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना, 5 हो जाएगा। अब आगे कहा यार कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, दोनों कंबल को बेचने पर कुल 50% लाभ हुआ। पहले तो पहला का विक्रय मूल्य 5 तो दूसरा का भी 5 का ओवरऑल 50% लाभ, तो 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा सर 1/2, यानी क्रय मूल्य 2 है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3। सर यहाँ विक्रय मूल्य 3 है, पर यहाँ दोनों को मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य 10 है, यहाँ टोटल विक्रय मूल्य 3, यहाँ टोटल 10 है, तो इक्वल करना है तो यहाँ 10 से गुना कर देते हैं, और इसमें तो सब में ना 10 से करना पड़ेगा सर। अब यहाँ 3 से कर दीजिए तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो यहाँ भी 3 से कर दीजिए, हो गया। 5 तिया 15, 5 तिया 15, टोटल विक्रय मूल्य 15 15 30, यहाँ भी टोटल विक्रय मूल्य 30 हो गया। अच्छा, टोटल क्रय मूल्य कितना है, 20, टोटल क्रय मूल्य 20 है, जिसमें पहला का क्रय मूल्य 9 है, तो दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11। काम खत्म, अब इधर का कोई यूज नहीं है। अब एक चीज बताइए, ये सब खत्म। अब बताइए, कहा कि दूसरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, ये दूसरा का 15 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 11, कितना कम है, 4, 4 यूनिट बराबर 400 का। प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य यानी 15 का वैल्यू क्या होगा, 4 400 तो 15 बराबर 1500, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा सवाल था, एक दो बार कर लीजिएगा बस, ये आसान है यार। इसका 144 का 12 हो जाएगा, इसका 169 का 13, रूट के अंदर डेसिमल के बाद 4 अंक, तो रूट के बाद डेसिमल के बाद 2 अंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.13। और ये 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, रूट के अंदर डेसिमल के 2, डेसिमल के बाद 2 अंक, तो बाहर में 1 अंक हो जाएगा, तो 2.1, तो 3 2 12 सॉरी 14 हो जाएगा, ये 1423। देखिए, कहा 500 रुपए को ए बी सी और डी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी को एक साथ, सी तथा डी को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना। कहा ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं। कहा सर ए और बी का जो कंबाइंड हिस्सा है, सी और डी के कंबाइंड हिस्से का, ए और बी का कंबाइंड हिस्सा सी और डी के कंबाइंड हिस्से का कै गुना है, तो सर आप बोलेंगे 3 गुना है। इससे ये कै गुना है, 3 गुना। अभी जो जो बोलते गया उसको ड्रॉ करते जाइए, लिखना नहीं है, रेशियो मत लिखना शुरू कर दीजिएगा, जो बोला ड्रॉ कर लीजिए। आगे कहा कि बी को सी को मिलने वाली राशि का 4 गुना, यानी कि बी का जो भी हिस्सा है वो सी का कै गुना है, तो आप बोलेंगे सर 4 गुना बोला है। आगे बढ़िए, आगे कहा है कि सी को डी के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 है, सी का हिस्सा डी का 3/2, तो का वाला नीचे होता है, यानी डी का हिस्सा 2 है, तो सी का हिस्सा 3 हो जाएगा। और इसने बोला है सर कि बी का हिस्सा सी से 4 गुना, तो 3 चौक 12। अब एक बात बताइए थोड़ा सा ध्यान से, कहा कि ए तथा बी का जो टोटल हिस्सा है सी और डी के टोटल हिस्सा से कै गुना है, 3 गुना, तो सी और डी का टोटल, देखिए तो सी और डी का टोटल हिस्सा 3 आ 2 5, 3 आ 2 5 से 3 गुना यानी कि 15, तो ए और बी का टोटल हिस्सा 15 है, जिसमें बी का 12, तो ए का कितना 3। काम खत्म हो गया है, हट ना भाई। चलिए, टोटल पैसा है 500, टोटल दिया है 500, और अनुपात में टोटल कितना है, 12 3 15, 3 18 और 2 20, ए का हिस्सा यानी 3, तो 20 से 25, 25 तिया 75, सॉरी, ऑप्शन सी। देखिए ए 2 है तो इसका चतुर्थानुपात यार ये हो जाएगा, 4 दूना 8 7 15, 11 दूना 22 3 25, 6 दूना 12। अब इसका चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात होता है बी गुना सी बट्टा ए, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3 चौक 12, 4 पचे 20, ऑप्शन बी। देखें यार, चतुर्थानुपात बराबर हो, चतुर्थानुपात क्या होता है देख लें, जैसे ए
बी सी, ये 3 नंबर है, इसका चतुर्थानुपात मान लेते हैं x है, तो सर a अनुपात b समानुपात c अनुपात x हो जाएगा। और आप सबको पता है कि समानुपात का केस सर जब भी होता है तो इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी अंदर वाले का गुना बाहर वाले के गुना के बराबर। तो a इंटू एक्स बराबर b गुना c, तो x बराबर कितना हो जाएगा, b गुना c बट्टा a। तो ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही सेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख के बना लेना है, याद नहीं रखना है तो। देखिए का ये आसान सा सवाल एकदम, का वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल्य इसके क्रयमूल्य का 1/1/3 है, 1/1/3 यानी कि 4/3। क्रयमूल्य का विक्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य का 4/3 है, यानी कि क्रयमूल्य अगर 3 है तो विक्रयमूल्य कितना 4, कितने का लाभ होगा, 1 का, कितना पे 3 पे, तो 1/3 यानी 33/1/3%। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू।